हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बेसिक ग्रोथ में। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोग देख रहे थे मिक्सचर के टाइप्स, हर तरह के मिक्सचर्स को हम लोग देखने का कोशिश किए, समझने का कोशिश किए। अब हम लोग इस लास्ट टॉपिक में समझने का कोशिश करेंगे कि कैसे मिक्सचर जो है वो एक दूसरे को सेपरेट करता है, कैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो है सेपरेट होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इस टॉपिक में। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कंपोनेंट, कैसे मिक्सचर के कंपोनेंट्स सेपरेट होते हैं एक दूसरे से। कुछ स्टेप्स हैं, कुछ प्रोसेस हैं। जैसे फर्स्ट प्रोसेस है इवापोरेशन के थ्रू, सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू, सेपरेशन यूजिंग सेपरेटिंग फनल, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। ये जो है हमारे कुछ टेक्निक्स हैं या कुछ प्रोसेस हैं जिनके थ्रू हम मिक्सचर कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं एक दूसरे से। तो चलिए डिटेल में देखते हैं सारे प्रोसेस को, क्या प्रोसेस कैसे करती है और उनके साथ साथ उनके एप्लीकेशंस, यूजेस और किस तरह के सॉल्वेंट को ये सेपरेट करती है या किस तरह के मिक्सचर्स को ये सेपरेट करती है। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा इवापोरेशन। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि नीचे से हीट किया जा रहा है तो पर्टिकुलर वाटर जो है इवापोरेट हो रहा है और उनकी सॉल्यूट जो है नीचे स्टे कर जा रही है। तो ये टाइप ऑफ सेपरेशन है जिसमें इवापोरेट हो रहा है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो है सॉलिड के फॉर्म में है और सॉल्वेंट लिक्विड के फॉर्म में है। हीट करने के बाद ऑटोमेटिकली ये इवापोरेट हो जा रहा है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है इवापोरेशन। इट इज़ द प्रोसेस of a substance in a liquid state changes to gaseous state due to increase in temperature और pressure। टेम्परेचर या प्रेशर इंक्रीज करने के बाद इनकी लिक्विड स्टेट जो होती है, लिक्विड स्टेट ऑफ जो कंपोनेंट है, से मिक्सचर की जो लिक्विड स्टेट है कंपोनेंट का, वो जो है इवापोरेट होता है। बेसिकली ये टेम्परेचर के ही चेंज करने पर होती है, बट कुछ केस में प्रेशर के चेंजेस के वजह से भी होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। देखिए यहाँ आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि किस तरह से सेंट्रीफ्यूगेशन वर्क करता है, सेंट्रीफ्यूगेशन कैसे होता है। ये एक मैनुअल प्रोसेस है। यहाँ पे देखिए, ये ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में हम एक सॉल्यूशन डाल दिए हैं, उसको घुमाया जा रहा है। तो डेंसिटी के अकॉर्डिंगली ये इसमें जो है इस टेस्ट ट्यूब में सेपरेट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है इनके डेफिनेशन। व्हेन ए मिक्सचर इज रोटेटेड एट हाई स्पीड द डेंस पार्टिकल आर फोर्स्ड टू द बॉटम एंड लाइटर पार्टिकल स्टेज एट द टॉप। देखिए यहाँ जो रोटेशन करवाया जाता है ना टेस्ट ट्यूब्स का, तो डेंसर पार्टिकल जो है वो नीचे की तरफ आ जाता है किसी टेस्ट ट्यूब के, उसी टेस्ट ट्यूब के, और लाइटर पार्टिकल जो है वो ऊपर रह जाता है। डेंसर पार्टिकल क्यों नीचे आ जाता है? क्योंकि उन पे ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ता है और ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होने की वजह से उनकी मास ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा नीचे आता है। वहीं लाइटर पार्टिकल का वेट कम होने की वजह से वो ऊपर रह जाता है। तो चलिए देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। एप्लीकेशन क्या क्या है? यूज इन डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। ये जो है कुछ लैबोरेटरीज हैं, जैसे ब्लड की या यूरिन की कुछ टेस्ट वगैरह होती हैं, उनमें यूज़ होती है। ब्लड में जैसे प्लाज्मा को सेपरेट करना होता है तो ब्लड को उसमें डाल के इसी तरह से सेंट्रीफ्यूज करवाया जाता है, जिससे ऐसा सेपरेट लेयर फॉर्म हो जाता है। यूज इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम मिल्क। ये बटर और मिल्क को सेपरेट करने का भी एक प्रोसेस यूज़ होता है। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन to sequence out water
फ्रॉम वेट क्लॉथ। ये जो वाटर को स्क्वीज आउट करने के लिए वॉशिंग मशीन में भी यूज़ होती है। यूज इन लेबोरेटरीज एंड इंडस्ट्रीज फॉर सेपरेटेड इम्प्योरिटीज़। इंडस्ट्रीज़ और बहुत सारे लेबोरेटरीज़ में अलग अलग तरह के लिक्विड से इम्प्योरिटीज़ रिमूव करने के लिए भी यूज़ होती है। वही नेक्स्ट प्रोसेस जो है हमारा थ्रू सेपरेटिंग फनल, सेपरेशन यूजिंग ए सेपरेटिंग फनल। ये देखिए, ये जो है हमारा सेपरेटिंग फनल है। अब सेपरेटिंग फनल में हम लोग यूज़ करके देखिए, यहाँ एक दो तरह का मिक्स एक लिक्विड डाल रहे हैं। देखिए ये अलग अलग लेयर फॉर्म कर जा रहा है, एक लिक्विड नीचे से निकाल ले रहे हैं, ऊपर वाला अलग ऊपर में रह जा रहा है। यही जो है सेपरेशन है थ्रू सेपरेटिंग फनल। When a immiscible liquid are mixed, these liquid form a heterogeneous mixture so that liquid have different density. We make use of separating funnel to separate two immiscible liquid such as oil and water. देखिए, जब दो अलग immiscible liquids होती हैं, दो immiscible liquids का जब सॉल्यूशन हो, उनको सेपरेट करना हो, वो एक जब इमिसेबल लिक्विड है तो वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। अब इस हेट्रोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर पे अगर आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं हमारा डिटेल्ड वीडियो। और एप्लीकेशन क्या क्या है इनके? टू सेपरेट मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन ऑयल एंड वाटर। कोई सॉल्यूशन है, कोई मिक्सचर है, उसमें अगर केरोसिन ऑयल और वाटर का सॉल्यूशन है तो उसको सेपरेट करना होगा। तो इसी तरह सेपरेटिंग फनल में डालेंगे, केरोसिन ऑयल ऊपर हो जाएगा और वाटर नीचे। वाटर को नीचे से थ्रू दिस नॉब हम निकाल लेंगे और ऑयल ऊपर रह जाएगा, उसी में सेपरेट हो गया। बहुत इजी प्रोसेस है। टू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग वाटर एंड बेंजीन। वाटर और बेंजीन भी इमिसेबल होता है, तो इसी तरह से लेयर फॉर्म हो जाएगा और आप इसी तरह से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जो है ये बेसिकली वॉलेटाइल मटेरियल्स के केस में इस्तेमाल होता है। द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट्स फ्रॉम नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। देखिए, सब्लिमेशन जो प्रोसेस है उसमें डायरेक्ट गैस से सॉलिड के फॉर्म में या सॉलिड से गैस के फॉर्म में कन्वर्जन होता है। उसी प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। ये जो प्रोसेस बेसिकली यूज होता है इन केस ऑफ वॉलेटाइल सब्सटेंस। अगर कोई वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस का मिक्सचर है तो उसमें हम लोग हिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो वॉलेटाइल कंपाउंड है वो इवापोरेट हो जाएगा। वो गैस से सीधा सॉलिड के फॉर्म में या सॉलिड से सीधा गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। तो एप्लीकेशन देख लेते हैं। फॉर सेपरेटिंग अमोनियम क्लोराइड अ वॉलेटाइल कंपाउंड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट मिक्सचर। ये जो हमारा वॉलेटाइल कंपाउंड है अमोनियम क्लोराइड, इसको जो है कॉमन सॉल्ट जो कि नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस है उससे सेपरेट करने के लिए भी हम लोग इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। वही नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी देखिए, यहाँ पहले आप डायग्राम में देखिए कैसे क्रोमेटोग्राफी वर्क करता है। देखिए ये वीडियो जो है यहाँ पे कैसे एक कंपाउंड था, धीरे 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 करके सेपरेट हो गया, सॉल्वेंट मूव किया ऊपर और धीरे धीरे करके ये अलग अलग 3 पॉइंट बन गया। ये ओरिजिन हुआ, यहाँ से जो है ये ग्रो किया, यहाँ तक आया सॉल्वेंट और 3 अलग अलग पॉइंट्स बना। ये क्रोमेटोग्राफी का एक छोटा सा एग्जाम्पल है कैसे क्रोमेटोग्राफी वर्क करता है। देखिए यहाँ पे भी एक लिक्विड है, ये धीरे धीरे ये एक डॉट है, इसी क्रोमेटोग्राफिक सॉल्वेंट मूव करेगा ऊपर और इसी के थ्रू ये सेपरेट हो जाएगा। तो देखिए द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बेस्ड ऑन द डिफरेंट इन एड्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। बेसिकली ये जो सेपरेशन होता है बिकॉज ऑफ द एड्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्वेंट। एड्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्वेंट की वजह से जो है ये क्रोमेटोग्राफी अलग अलग जिस सॉल्वेंट के साथ जिस कंपोनेंट का जितना ज़्यादा एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी होगा वो उतना ऊपर चला जाएगा और जितना कम होगा वो नीचे रह जाएगा इस क्रोमेटोग्राफी के प्रोसेस में। तो देखते हैं एप्लीकेशन क्या क्या है। कलर प्रेजेंट इन अ डाई, किसी डाई में अगर कलर प्रेजेंट है उसको क्रोमेटोग्राफी करके सेपरेट कर सकते हैं।
ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, कुछ ड्रग्स वगैरह को भी सेपरेट करने के लिए हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं। पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर, जो पिगमेंट्स होती है हमारी उनको भी हम लोग निकालने के लिए इस तरह के क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। वही नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन समझते हैं। डिस्टिलेशन जो है बेसिकली बहुत इजी प्रोसेस है। इसमें जो है दो लिक्विड सॉल्वेंट अगर है और उनको सेपरेट करना है। अब वहाँ पिछले वाले जो हमारा था दो लिक्विड सॉल्वेंट था सेपरेटिंग फनल में, पर उनकी जो है हेट्रोजीनस मिक्सचर थी। यहाँ जो है होमोजीनस मिक्सचर होगी, सेम फेज में होगा। तो इनको सेपरेट करने के लिए जो है हम लोग डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे प्रोसेस। पहले हीट करेंगे, फिर कूल करके कंडेंस कर लेंगे एक लिक्विड। उनकी बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होने की वजह से ये प्रोसेस हम लोग यूज़ कर सकते हैं। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। द कन्वर्जेशन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर बाय हीटिंग followed by condensation of vapor by cooling to the obtain the pure liquid is called distillation। डिस्टिलेशन जो है वो कन्वर्जन ऑफ वेपर, पहले वेपर में वही लिक्विड को पहले हम लोग वेपर में कन्वर्ट करेंगे। अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से पहले जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना हीट देंगे, वो ऑटोमेटिकली हीट होगा और उसको कंडेंसर से हम लोग कनेक्ट करके रखेंगे। कंडेंस करके वो लिक्विड ऑब्टेन कर लेंगे और जो दूसरा लिक्विड उसमें प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में वो इंटैक्ट उसी बीकर में रह जाएगा। एप्लीकेशन देख लेते हैं क्या क्या एप्लीकेशन है। ए मिक्सचर ऑफ प्रोपेनॉल एंड वाटर, प्रोपेनॉल और वाटर का जो मिक्सचर होता है इसको भी हम लोग यूज़ करते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस का। प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 56.5 सेंटीग्रेड रहता है, वहीं वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। अ मिक्सचर ऑफ ईथर एंड टॉलिन, टॉलविन और ईथर का हम लोग यूज़ करते हैं। अ मिक्सचर ऑफ हेक्सेन एंड टॉलविन, अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर। ये सारे प्रोसेस हैं। देखिए अब डायग्राम से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि डिस्टिलेशन कैसे होता है। देखिए ये जो हमारा लिक्विड है इसमें दो अलग अलग तरह का लिक्विड है, नीचे से हीट कर रहे हैं, थर्मामीटर लगा हुआ है। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर तक हमको अचीव करना होगा जिसमें जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट हो वो पहले हीट हो जाए और उसको यहाँ से हम लोग कंडेंस करके दूसरे बीकर में ऑब्टेन कर लेंगे। और दूसरा वाला जो हमारा लिक्विड है उसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है वो एज इट इज़ इसी में रह जाएगा। इसी से एक पार्ट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ टाइप ऑफ डिस्टिलेशन। इट इज़ अ प्रोसेस यूज टू सेपरेट लिक्विड विथ अ क्लोज बॉइलिंग पॉइंट। ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेसिकली यूज़ करते हैं ना, जिसमें हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत क्लोज हो, वहीं दिस प्रोसेस डजंट हैव टू बी सेपरेटेड रिपीटेड टू ऑब्टेन प्योर कंपोनेंट। ये जो है बार बार इस प्रोसेस को नहीं करते हैं, एक ही बार हम लोग करते हैं, इसी में हमारा जो है सेपरेशन हो जाता है और प्योर कंपाउंड आ जाता है। वहीं डिस्टिलेशन, नॉर्मल डिस्टिलेशन जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें हम लोग को बार बार ये प्रोसेस रिपीट करना पड़ता है ताकि प्योर कंपोनेंट मिले हमें। एप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। क्रूड ऑयल को सेपरेट करने के लिए, अलग अलग ऑयल्स को निकालने के लिए क्रूड ऑयल से हम लोग यही प्रोसेस यूज़ करते हैं। गैसेज ऑफ एयर, अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड मिथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट देखते हैं हमारा फिल्ट्रेशन। नॉर्मल फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। फनेल के थ्रू हम लोग एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट डालते हैं, सॉल्वेंट नीचे चला जाएगा और सॉल्यूट हमारा ऊपर फिल्टर पेपर में अटक जाएगा। यही हमारा नॉर्मल फिल्ट्रेशन मेथड है। द मेथड of separation of insoluble solid particles from a liquid by passing it through filter paper is known as filtration। ये हमारा डेली लाइफ में यूज़ होने वाला प्रोसेस है। चलिए क्रिस्टलाइजेशन, ये हमारा लास्ट टॉपिक का लास्ट पॉइंट है, क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन देखिए यहाँ पे क्रिस्टल्स फॉर्म हो रही है ना, ये क्रिस्टल की जो फॉर्मेशन है इसी को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। द प्रोसेस बाय विच इम्प्योर कंपोनेंट इज कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टल इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। जब इम्प्योर कंपोनेंट को हम लोग क्रिस्टल का फॉर्म करवा के सेपरेट करते हैं इसी को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। वहीं इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? द सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर कंटेनिंग लॉट ऑफ इम्प्योरिटी, द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज टू। ये हमारा सी वाटर से जो सॉल्ट निकलती है उसको प्योर करने के लिए इस चीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू ऑब्टेन प्योर एलम, फिटकिरी और नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्रेट को ऑब्टेन करने के लिए भी इस प्रोसेस को हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए।
लाइक कीजिए हमारे वीडियो को और बने रहिए बेसिक ग्रोथ के साथ। अगर आप चाहते हैं कि ये नोट आपको मिले तो आप बेसिक ग्रोथ के फेसबुक पेज पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगले चैप्टर का पूरा नोट्स वहाँ अवेलेबल होगा।